Hello students, welcome to the NCERT English class for students of class 4. This is unit 3 of the book Marigold. In the last video, we have covered the poem Run of the same unit. In this video, we will discuss and look into a very beautiful story about Nasruddin's aim. Students, have you ever heard about Nasruddin Hoxha? Or have you ever read any stories about him? So look into this picture. Who is this in the picture? This picture is of Nasruddin Hoxha. Now who is Nasruddin Hoxha? Nasruddin Hoxha is a Turkish best known trickster. ठीक है, नसरुद्दीन होज्जा कौन है? नसरुद्दीन होज्जा टर्की से बिलोंग करते हैं एंड ही इज़ वेरी बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रिक्स्टर. Trickster means the person who shows the tricks. His legendary wit, right? He is also a person who is known for his wit. Now what is wit? Wit means a person who has a very keen knowledge. Means he has a very good sense of humor. And droll trickery, right? What is droll trickery? Trickery means something that you do to make somebody believe समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू और जोक. मीन्स आप कुछ ऐसा करते हो जिससे सामने वाले को आपके ऊपर विश्वास आ जाता है बट वो रियल नहीं होता है. दैट इज़ नॉट ट्रू और अ जोक, राइट? सो ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज विट एंड ड्रॉल ट्रिकरी, possibly based on the exploits and words on the historical man. Now, let us hear a story about Nasruddin and his wit. So once Nasruddin was walking through the market. His friends Ajmal and Asif were also with him. It was a market day. The place was very crowded. Vendors were calling out to the people, "Come, come, buy fresh vegetables from us. Come, come, buy fresh fruits from us." ठीक है, तो वंस नसरुद्दीन कहाँ जा रहा था? ही वॉज वॉकिंग विथ इन द मार्केट और उसके साथ कौन था? हिज टू बेस्ट फ्रेंड्स अजमल और आसिफ, राइट? सो इट वॉज अ मार्केट डे. मार्केट डे मीन्स मार्केट पूरा भरा हुआ था. द प्लेस वॉज ऑल्सो वेरी क्राउडेड. बहुत से लोग थे, भीड़ थी वहाँ पे. वेंडर्स वेर कॉलिंग आउट टू द पीपल. वेंडर्स मीन्स द पर्सन हु एक्चुअली सेल्स थिंग्स. ठीक है ना, जो गलियों में खड़े होके सेल्स करते या गलियों में घूम घूम के सेल्स करते हैं, तो वहाँ पे वेंडर्स खड़े हुए थे, लोगों को बुला रहे थे, कम कम, ठीक है, आओ यहाँ पे, बाय सम वेजिटेबल्स, बाय सम फ्रूट्स. एट दैट टाइम I don't think these fruits are fresh. I have visited many places. I have seen these fruits growing on trees. I have eaten them freshly plucked from the trees. These are not fresh, said Nasruddin to his friend. ठीक है, तो नसरुद्दीन ने अपने फ्रेंड से उस टाइम क्या बोला कि ये जो फ्रूट्स दिख रहे हैं, ये जो वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, ये फ्रूट्स, ये वेजिटेबल्स, ये बिल्कुल फ्रेश नहीं है. मैं बहुत से जगह पे घूमा हूँ, मैंने बहुत से ट्रीज से खुद मैंने प्लग्स किए हैं, राइट? मैंने तोड़े हैं, फ्रूट्स को तोड़े और फ्रेश फ्रूट्स को मैंने खाया है. ओहो, हैव यू सीन ऑर्चार्ड्स? वेयर हैव यू सीन देम? आस्क्ड अजमल सरप्राइजिंगली. उसी समय उस नसरुद्दीन का फ्रेंड अजमल ने बहुत ही सरप्राइजिंगली, शॉकिंग वे में पूछा कि ओहो, आपने क्या फ्रूट्स के गार्डन को देखा है? फ्रूट्स का जो गार्डन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्चार्ड्स. मीन्स आपने ऑर्चार्ड्स को देखा है? कहाँ पे देखा है? नाउ नसरुद्दीन रिप्लाइड, आई हैव बीन टू कुर्ग. आई हैव सीन ऑर्चार्ड्स देयर. नाउ कुर्ग इज़ अ प्लेस इन बैंगलोर. तो नसरुद्दीन ने बोला, मैं कुर्ग गया था, वहाँ पे मैंने ऑर्चार्ड्स देखे. आई हैव बीन टू ऊटी. मैं ऊटी में भी गया था, वहाँ पे भी मैंने देखा. आई हैव बीन टू कश्मीर एंड येलागिरी. तो कश्मीर भी गया एंड येलागिरी में भी गया और वहाँ पे भी मैंने ऑर्चार्ड्स देखे. आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस, रिस्पॉन्डेड नसरुद्दीन. तो नसरुद्दीन ने और ऐड किया, देखो इस इन प्लेस के अलावा मैं और बहुत से प्लेसेस में गया हूँ और बहुत से ऑर्चार्ड्स देखा. ठीक है, नाउ हैव यू सीन ऑर्चार्ड्स स्टूडेंट्स? आप लोग ने अब कभी ऑर्चार्ड्स देखे हैं? आपके घर पे कोई ऐसा पेड़ है जिस पे फ्रूट
होता है ऐसा. नाउ जस्ट प्लक द फ्रूट्स फ्रेश फ्रॉम द ट्रीज. ठीक है, अगर आपके घर में कोई ऐसा फ्रूट का पेड़ है तो आप उसमें से फ्रेश फ्रूट्स तोड़ो और खाओ एंड जस्ट फील दैट. बहुत मज़ा आएगा आपको भी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन टू द स्टोरी, सडनली दे हर्ड अ लाउड अनाउंसमेंट. और वहीं भीड़ में से उनको एक बहुत ज़ोर से एक अनाउंसमेंट सुनाई दिया. पीपल, डियर पीपल, गैदर अराउंड अस. वी हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू शो यू, कम फास्ट. उस भीड़ में से एक आदमी वहाँ पे अनाउंस कर रहा था. क्या अनाउंस कर रहा था? सुनो सुनो लोगों, यहाँ पे आओ, सब यहाँ पे जमा हो जाओ, हमको कुछ आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिखाना है, कम फास्ट. सो दे लुक टूवर्ड्स द प्लेस फ्रॉम वेयर दिस साउंड केम. तो नसरुद्दीन और उसके फ्रेंड्स ने भी उस ओर देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी और वो भी वहाँ पे पहुँच गए. तो आवाज़ कहाँ से आ रही थी? इट वॉज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मार्केट. There were two strangers standing on the roof of a shop and calling out to the people. और बाज़ार के बिल्कुल बीच में से वहाँ पे एक शॉप के छत पे दो लोग खड़े थे और वो वहाँ से अनाउंसमेंट कर रहे थे. आसिफ ने पूछा, हु आर दे, व्हाट आर दे गोइंग टू डू. आसिफ ने क्या पूछा कि ये लोग कौन है और ये क्या करने वाले हैं. सो लेट्स गो एंड सी, सेड नसरुद्दीन. राइट, तो नसरुद्दीन ने बोला चलो देखते हैं, जाके वहीं पे जाके देखते हैं कि कौन है ये. नाउ नसरुद्दीन एंड हिज फ्रेंड्स वॉक टूवर्ड्स द स्ट्रेंजर्स. मैनी पीपल हैड गैदर्ड देयर ऑलरेडी. द प्लेस बिकम वेरी वेरी नॉइजी. ठीक है, तो थोड़ी ही देर में वहाँ पे बहुत से लोग जमा हो गए भीड़, और सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो बहुत से आवाज़ भी आ रही थी. देन वन ऑफ द स्ट्रेंजर टुक आउट एन एप्पल फ्रॉम हिज पॉकेट एंड शोड इट टू द पीपल. ठीक है, और वो जो दो लोग थे जो स्ट्रेंजर्स थे ना, उसमें से एक ने पॉकेट में से एप्पल निकाला और भीड़ को दिखाई, जो क्राउड्स गैदरिंग हुई थी वहाँ पे, उसको दिखाए. ही सेड, लुक दिस इज़ एन एप्पल. ठीक है, तो क्या बोला कि देखो ये एक एप्पल है. हु डजंट नो दैट दिस इज़ एन एप्पल, कमेंटेड नसरुद्दीन. तो नसरुद्दीन भी बहुत मजाकिया इंसान था, तो व्हाट ही सेड, अरे ये किसको पता नहीं है कि ये एप्पल है, ये तो सबको पता है ये एप्पल है. नाउ द स्ट्रेंजर मूव्ड 15 स्टेप्स अहेड, प्लेस द एप्पल ऑन हिज हेड एंड स्टूड स्टिल. और वो स्ट्रेंजर जहाँ से खड़ा था वहाँ से 15 कदम आगे, 15 स्टेप्स अहेड आगे गया और वहाँ पे खड़ा होके एप्पल को अपने सिर पे रख लिया, बिल्कुल सेंटर पे. नाउ हिज कंपेनियन टुक आउट अ बो एंड एन एरो फ्रॉम हिज बैग. और जो दूसरा कंपेनियन था, उसका फ्रेंड था, उसका जो साथीदार था, उसने एक बो और एरो निकाला अपने बैग में से और उस एप्पल को एम किया, निशाना लगाया उस एप्पल के पर. द क्राउड बिकेम एक्साइटेड. ठीक है, तो क्राउड जो था वो एक्साइटेड हो गया. वाई? दिस स्टार्टेड मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, बिकॉज सबको पता है कि अगर जो एप्पल में निशाना नहीं लगा तो उस इंसान को लग जाएगा. सो एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड ये देखने के लिए. He then said, I am going to shoot that apple on his head. If I fail, my friend might die. But you should all be silent. I need to concentrate. ठीक है, तो जो इंसान निशाना लगा रहा था उसने बोला कि मैं अभी अपने फ्रेंड के हेड के ऊपर जो एप्पल है उसको मैं एम कर रहा हूँ. ठीक है, अगर ये एम, इफ़ आई फेल मीन्स अगर ये एम नहीं लगा तो मेरा फ्रेंड मर जाएगा, बट आप लोग अगर साइलेंट रहते हो तो मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ. नाउ स्लोली द क्राउड बिकेम साइलेंट. और थोड़ी देर में बिल्कुल शांति हो गई वहाँ पे. द स्ट्रेंजर टुक हिज एम, ही पुल्ड द स्ट्रिंग. स्ट्रेंजर ने निशाना लगाया और स्ट्रिंग को खींचा. पीपल हेल्ड देयर ब्रेथ्स. सब बिल्कुल सरप्राइजिंगली, शॉकिंग. वुश वेंट द एरो. एरो ने हवा में आवाज़ लगाई और निकला. चिक इट स्लाइस द एप्पल इन टू पीसेस. और वो एप्पल के 2 टुकड़े हो गए. तो आपने कभी ऐसा देखा है? कभी हैव यू एवर सीन समवन शूट एट एन एप्पल लाइक दिस? ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो वेल एंड गुड, बट डोंट ट्राई दिस ट्रिक एट होम. फाइन. नाउ द क्राउड क्लैप्ड एंड चीयर्ड. तो सब वहाँ पे तालियां बजाने लगे. चीयर्ड. दे गेव मनी टू द स्ट्रेंजर्स. सबने स्ट्रेंजर्स को मनी दिया. तो समटाइम्स रोड साइड में भी हमको ऐसे ट्रिक्स दिख जाते हैं ना, लोग ट्रिक्स करते हैं एंड देन वी गिव दम द मनी. सो द स्ट्रेंजर्स कलेक्टेड द मनी एंड दे लेफ्ट. अजमल सेड, व्हाट अ स्किल दो स्ट्रेंजर्स हैव.
और फिर अजमल जो नसरुद्दीन का फ्रेंड था बोला कि क्या स्किल है इन दोनों के अंदर, क्या निशानेबाजी करते हैं ये, आई विश आई कुड ऑल्सो डू लाइक देम। तो अजमल बोला काश मैं भी ऐसा कर सकता। येस आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम। आसिफ बोला मैं भी यही सोच रहा हूँ कि काश मैं भी ऐसा निशाना लगा सकता। दे इंडिड आर स्किल्ड। तो दोनों ही एक्सप्रेशन के साथ बोले कि यार नहीं, सही में ये दोनों बंदे बहुत ही स्किल्ड पर्सन है। बट आई शुड ऑल्सो ट्राई एंड डू दिस इन फ्रंट ऑफ आसिफ एंड अजमल। और वहीं नसरुद्दीन ने अपना दिमाग लगाया। नसरुद्दीन ने क्या सोचा? नसरुद्दीन सोचा कि आसिफ और अजमल को तो नहीं आता है, बट आसिफ और अजमल के सामने मैं इनको ये स्किल दिखा सकता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा? दे विल अप्रिशिएट मी, राइट। तो वो आसिफ और अजमल से बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के, तो नसरुद्दीन को लगा कि वो कर सकता है, तो वो डिंगे मारने लगा। आई शुड इम्प्रेस देम। तो वो क्या चाहता था? आसिफ और अजमल को इम्प्रेस करना चाहता था। बट नसरुद्दीन को पता था दैट ही इज़ नॉट स्किल्ड इन आर्चरी। ठीक है, नसरुद्दीन को आर्चरी नहीं आती थी, उसको बो एरो चलाना नहीं आता था। ठीक है, बट उसने डिंगे तो मार दी, बातें बड़ी बड़ी कर दी कि मेरे को भी आता है, मैं तुमको करके दिखा सकता हूँ। तो आई शुड थिंक ऑफ सम वे, थॉट नसरुद्दीन टू हिमसेल्फ। नसरुद्दीन बोला कुछ ना कुछ तो तिकड़मबाजी करना ही पड़ेगा। क्यों? वो नीचा तो अपने आप को नहीं दिखा सकता था ना। तो क्या लगता है स्टूडेंट्स, नसरुद्दीन ने किया होगा? डू यू थिंक नसरुद्दीन वुड बी एबल टू इम्प्रेस हिज फ्रेंड? हाउ? अगर उसने किया है तो हाउ विल ही डू सो? ठीक है, अगर नसरुद्दीन ने एम लगा दिया तो कैसे किया? बिकॉज ही डिडंट न्यू टू he didn't knew the archery. So let's find out from the textbook. ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे? We will read the story in the textbook and we will find it. So this is our story, Nasruddin's aim. So let's start. Let's look into कि नसरुद्दीन ने कैसे किया, how Nasruddin did so. So one day नसरुद्दीन was chatting with his friends. एक दिन नसरुद्दीन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के चैटिंग कर रहा था। चैटिंग का मतलब क्या होता है? टू टॉक विद अ फ्रेंड इन अ वेरी फ्रेंडली वे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही फ्रेंडली मैनर से बातें करना, वो होता है चैटिंग। तो नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स। ही बिगेन टू बोस्ट, और वहीं उसने बोस्ट करना शुरू कर दिया। बोस्ट का मतलब क्या है? टू टॉक इन अ वेरी प्राइडली वे। और ब्रैगिंग मीन्स बड़े बड़े डिंगे मारते हैं ना, बहुत प्राइड में बोलता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो वहीं नसरुद्दीन भी बोस्ट करने लगा। नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। एंड वॉट ही बोस्टेड, नसरुद्दीन ने डिंगे मारते हुए क्या बोला कि आर्चरी में कोई मेरे से अच्छा हो ही नहीं सकता है, मेरे से कोई मैच ही नहीं कर सकता है। सो आर्चरी क्या होता है? धनुष बाण। ठीक है ना, आर्चरी क्या होता है? धनुष बाण को निशाने से लगाना। इट इज़ द शूटिंग। तो आर्चरी है शूटिंग ऑफ एरो। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो वुश। देखो अब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो व्हाट ही वाज टेलिंग कि आई स्ट्रिंग द बो, राइट। तो आई स्ट्रिंग द बो मीन्स मैंने बो को ऐसे उठाया, निशाना लगाया, और जो स्ट्रिंग्स था उसको ऐसे खींचा, एंड आई शूट द एरो, और वहीं से तीर निकला हवा को चीरते हुए वुश करके। सो द एरो इज़ श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। और जैसे ही एरो निकला आई वॉज श्योर कि वो जाके टारगेट पे ही निशाना लगाएगा। ठीक है, सो हियर इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी हु यू कैन सी इन द पिक्चर। सी अजमल है यहाँ पे, आसिफ है, एंड दिस द रेड person wearing that red gown is, who is he? He is Nasruddin. ठीक है ना। So the arrow is sure to hit. तो मीन्स नसरुद्दीन क्या बता रहा है कि मैं एक ही बार में अपने टारगेट को निशाना लगा सकता हूँ। So hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. और जब अजमल और आसिफ ने ये सुना तो immediately
अजमल वहाँ से एक जन वहाँ से निकला और जाके एक बो और एरो लेके आया. तो हियर इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी द बो, राइट. दिस इज द बो what his friend is carrying. So give them to Nasruddin, he said. तो क्या बोला कि नसरुद्दीन को ये दे दो. Here Nasruddin, take this bow and arrow. लो नसरुद्दीन मीन्स वो क्या बोला कि नसरुद्दीन लो ये बो और एरो है. अब तूने जैसे बोला है कि मीन्स यू आर वेरी गुड इन आर्चरी, आप शूटिंग में बहुत अच्छे हो, अच्छा सा निशाना लगा सकते हो और एक ही बार में आप टारगेट को भी स्ट्राइक कर सकते हो. तो लो ये बो और एरो पकड़ो और अपने निशानाबाजी दिखाओ हमको. सो देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट ही सेड एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो. ठीक है, तो द फ्रेंड सेड कि देखो वहाँ पे टारगेट है, आप अपना बो और एरो पकड़ो और शूट करो एरो को. सो नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स, स्ट्रंग इट, एम्ड विद द टारगेट एंड शॉट एन एरो. सो नसरुद्दीन अब करे क्या, वो तो फंस गया था, उसको तो अब टारगेट निशाना तो लगाना ही पड़ेगा. तो उसने बो को अपने हैंड में लिया, स्ट्रंग इट, ठीक है, धनुष को ऐसे खींचा एरो लगा के और टारगेट को एम किया और एरो को छोड़ा शॉट. वो एरो निकला वहाँ से. द एरो डिडंट हिट द टारगेट. ठीक है, नाउ हियर इन द पिक्चर यू कैन सी द टारगेट, द ब्लैक स्पॉट इन बिटवीन, दैट इज द टारगेट. तो वहाँ पे निशाना लगाना है, तो पहली बार तो निशाना लगा नहीं टारगेट में. सो द एरो डिडंट हिट द टारगेट, इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल. टारगेट कहीं जाके मिडल में लगा बट बिल्कुल सेंटर में तो नहीं. हा हा हा, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग. तो उसके फ्रेंड्स हंसना शुरू कर दिए. दे सेड हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम. तो फ्रेंड मजाक उड़ाने लगे उसका. वो क्या बोले कि नसरुद्दीन यही तेरा एम था, मीन्स इस एम को तू ऐसा बोल रहे कि दिस इज़ योर बेस्ट एम. ओह नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन. तो नसरुद्दीन ने भी बड़े एक्सप्रेशन के साथ बोला कि नहीं नहीं, ये नहीं है मेरा बेस्ट एम. ठीक है, अपने आप को डिफेंडिंग वे में, डिफेंडिंग हिमसेल्फ मीन्स डिफेंड कर रहा है, नीचे तो नहीं दिखने देना अपने आप को. सो दिस वॉजंट माई एम, इट वॉज आज़ाद्स एम. ठीक है, तो नसरुद्दीन बोला नहीं नहीं, ये मेरा एम नहीं है, ये तो आज़ाद का एम है. अगर आज़ाद शूट करता तो शायद इसी तरह लगता. मैं तो ये जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आज़ाद ऐसे शूट करता है. आई जस्ट शो यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो. सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो. अब ये बोलने के बाद नसरुद्दीन ने फिर से दूसरा एरो लिया. वंस अगेन उसने निशाना ताना. ठीक है, aimed at the target and shot the arrow. फिर से उसने एरो को छोड़ा. तो दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिलो. तो इस टाइम भी निशाना जगह पे जाके नहीं लगा. ठीक है, कहीं दूर जाके गिरा. बट इट सर्टनली डिडंट हिट द टारगेट, राइट. सो दिस टाइम ऑल्सो इट डिडंट हिट द टारगेट. दे आस्क्ड नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो. ठीक है, तो उन्होंने नसरुद्दीन को पूछा व्हाट, लाइक ये तो तेरा ही होगा, मीन्स दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो. तो ऑफकोर्स नॉट आर्ग्यूड नसरुद्दीन. नसरुद्दीन बोला नो, दिस इज नॉट माइन, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इट वॉज अ चीफ गार्ड्स एम. ये तो चीफ गार्ड ऐसा निशाना लगाता है, मीन्स इस तरह से धनुष बाण कौन छोड़ता है, ऐसा एम कौन लगाता है जो बिल्कुल टारगेट पे न जाए, वो चीफ गार्ड है. तो मैं तो आई वॉज जस्ट लाइक शोइंग यू हाउ चीफ गार्ड्स लाइक शूट्स एन एरो. नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल. तो ठीक है, एक फ्रेंड ने बोला कोई बात नहीं, अपना एम बताओ. नाउ हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट. और मजाक में ऐसे भी बोल दिया, अब बोल दे कौन है भी नेक्स्ट लिस्ट में. हर बार तो किसी के ना किसी का नाम ले रहा है, तो अब कौन है लिस्ट में. हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग. और जैसे ही ये कमेंट पास हुआ सब हंसने लगे वहाँ पे. नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड. नसरुद्दीन उस टाइम में कुछ भी नहीं बोला. ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो. उसने एक और एरो को उठाया. एंड अगेन एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी. और ये टाइम लकी नसरुद्दीन ही वॉज रियली वेरी लकी, बहुत ही लकी इंसान था. क्यों?
इस बार जब उसने एरो को हीट किया तो एरो जाके सीधे निशाने पे, टारगेट पे जाके लगा, राइट। सी यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अब इस पिक्चर में देख रहे हो, द एरो इज ऑन द टारगेट, राइट। So the third time Nasruddin was able to shot it completely, right, on the target. So everybody stared at Nasruddin. Stared means घूर के देखना, तो सब नसरुद्दीन को घूर के देखने लगे. Now the persons all who were laughing on Nasruddin, now they were amazed, सब surprise हो गए. Their mouths agape in amazement. ठीक है, सरप्राइजिंग से क्या हुआ, उनके मुंह खुले के खुले रह गए. Before anyone could say anything, नसरुद्दीन said triumphantly. अब इस बार कोई कुछ बोले उससे पहले ही नसरुद्दीन बहुत triumphantly means happily and proudly. Triumphantly क्या होता है, happily and proudly, बहुत ही खुशी से और बहुत ही proud way में बोला, Did you see that? It was my aim. ठीक है, नसरुद्दीन ने क्या बोला, अब देखो ये मेरा एम है जो बिल्कुल निशाने पे जाता है, राइट. सो दिस इज आवर स्टोरी. तो हियर इन दिस स्टोरी व्हाट वी से, देखो नसरुद्दीन ही ऑलवेज बोस्ट समथिंग, राइट. ही ऑलवेज बोस्ट समथिंग, ही ब्रैग समटाइम्स, लाइक बड़ी बड़ी डिंगे मारते, बट अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ ही नेवर गिव्स अप, वो कभी गिव अप नहीं करता, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के को दिखाते हुए वो सामने रिप्लाई करता है, ठीक है. Now here are some new words. So look at the new words that is given here. The first word is chatting. What is the spelling of chatting? Chatting. Now second word is archery. ARCHERY. The next, that is string. STRING, string. The next is target. TARGET, target. Defending. DEFENDING, defending. Now next word is amazement. AMAZEMENT, amazement. Now the last word is triumphantly. What is the spelling of triumphantly? TRIUMPHANTLY, triumphantly, right. So these are some of the new words. Now we will move further and we will look into the meaning of the words that is given in the book, right. So while looking into the meaning, you will underline the words given in the book. So students, be ready with your pencil and underline the new words, and you will learn the meanings side by side, right. Now the very first word is chatting. What is it? It is chatting, right. So what is the meaning of chatting? Chatting means to talk in a friendly way. Right. That is gossiping. So when you talk with your friend in a very friendly manner, so it is known as chatting. It is gossiping. Now what is the another word? Second word, that is boast. Boast means to talk with too much pride. Boast का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी डिंगे मारना, बहुत प्राउड वे में आप बातें करते हो ना, वो होता है boast. Next is skill. Skill means the ability to do something well. ठीक है, कुछ अच्छे करने की कला आपके अंदर हो, वो होता है skill. The fourth word is match. MATCH. Match means be similar to, of the same kind. That is what is match. Archery. What is archery? It is the art of shooting arrows. Archery क्या है? Archery is the art of shooting arrows. Now sixth word is take aim. Take aim means to point at. ठीक है, target, निशाना लगाना, something, some point जहाँ पे आपको निशाना लगाना है, वो आपका एम होता है. दैट इज टू टेक एम. नंबर 7, श्योर. श्योर मीन्स सर्टन, डेफिनेट. नंबर 8, टारगेट. TARGET. टारगेट मीन्स गोल और एम. Number 9,
immediately. Immediately means at once or instantly. Immediately means at once or instantly. तुरंत कोई चीज़ आप बोलते हो ना ये immediately हो जाना चाहिए, मीन्स अभी का अभी ये हो जाना चाहिए. 10th word is instead. Instead means in place of. Instead means in place of. 11th, that is middle. 11th क्या है? Middle. Middle means center. Now the next word is defending. Defending means protecting. Defending क्या होता है? Protecting. अपने बचाव के लिए आप जब कुछ बोलते हो, that is what is defending. Argued. Argued means discussed. ठीक है, आर्ग्यूड का मतलब क्या है? डिस्कस, दैट इज बहस करना. आप किसी के साथ बहस करते हो वो होता है आर्ग्यूमेंट, दैट इज आर्ग्यूड. चीफ. चीफ इज द हेड पर्सन. नाउ द नेक्स्ट वर्ड दैट इज 15 नंबर. 15 नंबर इज गार्ड. गार्ड कौन होता है? वन हु प्रोटेक्ट्स अ प्लेस और अ पीपल. ठीक है, जो कोई प्लेस या पीपल को प्रोटेक्ट करता है, just like security guard, that they are known as guard. 16, that is burst out laughing. 16 क्या है? burst out laughing means suddenly laughed. आप जोर से एकदम से हंसने लगते हो ना, तो that is what is to burst out laughing. Now the next word is quietly. Quietly means silently or calmly. Stared. Stared means to gaze, that is to look continuously, किसी को घूर घूर के देखना. Agape means wide open. आपके मुंह जब खुला का खुला रह जाता है, that is what is agape, wide open. Now 20 number, that is amazement. Amazement क्या है? Surprise और wonder. जो चीज़ आपको चकित कर दे, right? Something shocking, that is amazement. And the last word is triumphantly. Triumphantly means happily and proudly और victoriously. जैसे आपको जीत मिल जाती है ना, आपको एक मीन्स आप जीत जाते हो और जीतने वाली जो फीलिंग आपके अंदर आती है, दैट इज व्हाट इज triumphantly. और जीतना को हम बोलते हैं victory, right? So here we end the story here. Learn the new words, students, right? Now we will meet into the next session. Till then, bye.